चिराग पासवान को एनडीए में रहकर कितने अपमान के घूंट पीने पड़ेंगे, कितने बार अपमानित होना पड़ेगा, इसकी शायद कोई गिनती नहीं है। चिराग पासवान वो हैं जो ये ऐलान करते हैं कि मैं बिहार का हूं, मैं बिहार में राजनीति करूंगा, बिहार में चुनाव लड़ूंगा, और फिर फुस हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि हमारी पार्टी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी। पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेता जोश में आ जाते हैं, तैयारियां शुरू होती हैं। फिर चिराग पासवान कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। 70 सीटें अगर हमको भारतीय जनता पार्टी दे देगी तो हम कहीं चुनाव अकेले नहीं लड़ेंगे, हम गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। बात वहां भी नहीं बनती तो चिराग प्रेशर बनाते हैं, कहते हैं कि मुझे दुख होता है कि मैं ऐसी सरकार का हिस्सा हूं जो कानून व्यवस्था को नहीं संभाल पा रही है। और अपना यह बयान देने के कुछ दिनों बाद ही एक मीटिंग में चिराग पासवान बुलाए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी उनको फटकार लगाती है और चिराग पासवान सन्नाटे में चले जाते हैं। फिर हाथ पैर जोड़ के कहते हैं कि 40 सीटें हमको कम से कम दे दीजिए, 40 सीटों पर हम चुनाव लड़ ले। लेकिन जो सीटों का नया फॉर्मूला एनडीए ने तैयार किया है दोस्तों, वो चिराग पासवान के अरमानों पर पानी फेर देगा, उनके अरमानों को कुचल देगा। तय ये किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू यानी नीतीश कुमार 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसमें एक पॉइंट यह भी है कि नीतीश कुमार 105 और भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और अगर नीतीश कुमार 110 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो नीतीश कुमार अगर 110 सीटों पर लड़ते हैं तो बीजेपी 105 पर लड़ेगी। फिलहाल फॉर्मूला यह है कि 105 पर नीतीश और 100 पर भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। इसी फॉर्मूले को पकड़ के चलते हैं। 205 का आंकड़ा हो गया दोस्तों, 205 का। अब 205 सीटें जब आप दे देंगे सिर्फ नीतीश को और भारतीय जनता पार्टी को, तो दोस्तों 38 सीटें बचती हैं टोटल। 38 सीट्स बचती हैं टोटल, जिन पर अब आप प्रत्याशी उतार सकते हैं। तो कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान से यह कहा गया है कि वो 18 से 20 सीटें ले लें। 18 से 20 सीटें ले लें चिराग पासवान, और बाकी जो सीटें बचेंगी, जो भी सीटें बाकी बच जाएंगी, 18-20 जो सीटें बचे, उनमें जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को सीटें दी जाएंगी। उपेंद्र कुशवाहा को 5 से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी देना चाहती है और मांझी को 8 से 10 सीटें, इतनों में ही निपटाना चाहती है। और चिराग पासवान को 18 सीटें बहुत है, 18 से 20 सीटें। तो अगर ये फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार मिलकर तैयार कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार भी उस अहम मीटिंग में थे। अब तो नीतीश कुमार दिल्ली जाने वाले हैं, सुना है कि बहुत जल्द दिल्ली का उनका दौरा लगा है, भाजपा के आला कमान के साथ वो बैठेंगे। नीतीश कुमार जिस मीटिंग में थे वहां सीट शेयरिंग पर जब बात चल रही थी तो नीतीश कुमार की जो सबसे ज्यादा नाराजगी है वो चिराग पासवान के नाम पर है। वो चिराग पासवान को बहुत कुछ देने के मूड में नजर नहीं आते और साफ साफ बिल्कुल उन्होंने कह दिया कि 18 से 20 सीटें बस। अब आप सोचिए, वो चिराग पासवान जो 70 सीटों पर अड़े थे, 70 से गिरकर वो 40 सीटों पर आ गए, और अब ये गठबंधन उनको 18 से 20 सीटों पे निपटाने की कोशिश कर रहा है। तो अब चिराग के सामने क्या ऑप्शन है? और याद रखिए कि 9 तारीख को उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 9 तारीख को वोट पड़ेंगे, चिराग के पास 5 सांसद हैं। बहरहाल चिराग पासवान के सामने अब कोई रास्ता फिलहाल नजर नहीं आता। रास्ता यही है कि चिराग पासवान इस गठबंधन से अलग हों और अकेले सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे, चुनाव लड़े। ये चिराग पासवान के सामने एक रास्ता नजर आता है, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। दूसरा रास्ता यह है कि चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की बात मान जाएं और 18 सीटें लेकर के 18 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारें और सारी सीटों पर अपनी ऊर्जा लगाएं और भारतीय जनता पार्टी और इस गठबंधन को चुनाव जिताएं। ये दूसरा रास्ता है। लेकिन चिराग पासवान के दिल की तमन्ना है बिहार का मुख्यमंत्री बनना, और अगर बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो कम से कम चिराग पासवान के पास 50 विधायक होने चाहिए। 50 विधायक के नीचे बात नहीं बनेगी। इसीलिए वो 70 सीटें मांग रहे थे कि 70 सीटें मिल जाएंगी तो हम 40-45 सीटों पर अपने प्रत्याशी जिता ले जाएंगे और फिर हमारा दावा मजबूत होगा। क्योंकि जब नीतीश कुमार 43-44 सीटों पर जीत करके मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं बन सकते? अब नीतीश कुमार भी चिराग के इन मंसूबों को समझ रहे थे कि वो क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से बिहार में अपने पांव जमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने कह दिया कि 18-20 सीटें इनके लिए बहुत हैं। तो अब चिराग पासवान को दोस्तों ये तय करना है कि उनको करना क्या है।
उनको यूं ही गठबंधन में रहकर अपमानित होना है या फिर अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर नया रास्ता निकालना है और तय करना है कि आगे कहां चलना है, कैसे काम करना है। तो अब या तो चिराग इधर या तो चिराग उधर, अब फैसला चिराग पासवान को करना है। आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।